मूवी की शुरुआत रैम्पेज प्रोजेक्ट से होती है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि एंथेना 1 स्पेस स्टेशन अर्थ ऑर्बिट के चक्कर लगा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पेस स्टेशन में डीएनए एक्सपेरिमेंट के कारण एक चूहा, जिसका आकार तो बड़ा हो जाता है, लेकिन वो काफी गुस्से में होता है जो सैंपल्स भी लेकर आए, वरना कैप्सूल का दरवाजा नहीं खुलेगा। इसीलिए कैरी अपनी जान की बाजी लगाते हुए फिर अंदर जाती है और कैप्सूल की 3 बोतल ले लेती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि स्पेसशिप बहुत ही जल्द ब्लास्ट होने वाला है और अब तो चूहा भी उसकी तरफ आने लगता है। इसीलिए जल्द ही कैरी कैप्सूल के दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन कैरी कैप्सूल के अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर देती है। तभी वहाँ चूहा भी आ जाता है जो उस कैप्सूल गेट के कांच को तोड़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कैरी स्पेसशिप से कैप्सूल को डिटेक्ट करके वहाँ से निकल जाती है। इसके तुरंत बाद स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है और जैसे ही कैरी का कैप्सूल अर्थ ऑर्बिट के कांटेक्ट में आता है, तब उसमें भी ब्लास्ट होता है और उसके टुकड़े पृथ्वी की ओर गिरने लगते हैं। इसके बाद हम प्री मेटोलॉजिस्ट डेविस को देखते हैं, जो पहले यूएस आर्मी का एक स्पेशल सोल्जर हुआ करता था, लेकिन अब वे सैंटियागो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए काम करता है। साथ ही जो लोग इलीगल शिकार करते हैं वो उनके खिलाफ भी काम करता है। डेविस अपने साथ काम करने वाले कुछ नए एम्प्लॉयज को जंगल के अंदर एक गोरिल्ला से मिलाने ले जाता है और वे एक एल्फिनो प्रजाति का गोरिल्ला होता है जिसका नाम जॉर्ज होता है। जॉर्ज जब छोटा था तब कुछ शिकारियों ने उसकी माँ को मार दिया था, लेकिन डेविस ने जॉर्ज को बचा लिया था और फिर बाद में उसे अपनी देखरेख में रखा। जॉर्ज बहुत इंटेलिजेंट होता है और वे डेविस के साथ इशारों में बात भी करता है। यहाँ पर डेविस जॉर्ज को सभी से मिलाता है। वहीं रात को जो कैरी का कैप्सूल ब्लास्ट हो गया था, जिसके अंदर पैथेनिक जेनेटिक डीएनए उस नदी में मौजूद मगरमच्छ के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरा कंटेनर एक जंगल के अंदर गिरता है जहां पर एक भेड़िया उससे इफेक्ट हो जाता है और आखिरी और तीसरा कंटेनर गिरता है जॉर्ज की टेरिटरी पर, जिससे जॉर्ज भी उस डीएनए से कांटेक्ट हो जाता है। अगले दिन डेविस को पता चलता है कि जॉर्ज ने अपने से ज्यादा ताकतवर जंगली भालू को मार दिया है और अब जॉर्ज को एक अलग जगह बंद कर दिया जाता है। और जब डेविस उसके पास जाता है और जब वह जॉर्ज को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वे साइज में पहले से बड़ा हो जाता है। डेविस उसे इशारों में पूछने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जॉर्ज बताता है कि वे डर गया था। अब फिर से जॉर्ज का मूड स्विंग होने लगता है और वे गुस्सा हो जाता है, इसीलिए उसे एक दूसरी जगह पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। वहीं एनर्जिन कंपनी के सीईओ क्लेवर को दिखाया जाता है, जिसकी कंपनी ने पैथानॉन डीएनए केमिकल बनाया है। वो अपनी टीम को कहती है कि कैरी जो 3 सैंपल कंटेनर को ला रही थी, उन्हें किसी भी हालत में डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, जिन्हें अब तुम्हें ढूंढना होगा। इस वजह से उसकी टीम जंगल के अंदर उन्हें ढूंढने लग जाती है। वहीं अगले दिन न्यूज में यह बताया जाता है कि एनर्जिन कंपनी का जो स्पेसशिप था वो ब्लास्ट हो गया है, जिसका एक टुकड़ा एक जू के अंदर गिरा है। तभी से उस जू के अंदर से एक बहुत ही बड़ा गोरिल्ला गायब है। अब ये न्यूज कैट नाम की एक लड़की सुन रही होती है, जो एक जेनेटिक इंजीनियर होती है। इसके बाद वो डेविस के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे हाथ में जो कंटेनर है ये मेरा है और ये वही कंटेनर होता है जो स्पेसशिप से जू के अंदर गिरा था। लेकिन डेविस उसे कंटेनर देने से मना कर देता है और उसकी बात भी नहीं सुनता है। लेकिन जब कैट उससे कहती है कि तुम्हारा गोरिल्ला जल्दी से बड़ा हो रहा है, वह पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, तो फिर डेविस उसे जॉर्ज के पास ले जाता है, जहाँ कैट उसे बताती है कि तुमने डीएनए एडिटिंग के बारे में सुना ही होगा। हमने एक ब्लू व्हेल, शार्क, राइनोसोर और चीते का डीएनए मिक्स किया है और उनसे एक अलग डीएनए बनाया और उस डीएनए की वजह से तुम्हारे जॉर्ज की आज ये हालत है, लेकिन मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। लेकिन तभी जॉर्ज दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। डेविस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो डेविस की बात नहीं सुनता और सड़क पर आ जाता है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन डेविस सबको समझाता है कि जॉर्ज किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो जॉर्ज को शांत भी कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस का हेलीकॉप्टर आता है जो उसके ऊपर बेहोशी वाले इंजेक्शन फायर कर देते हैं। इसके तुरंत बाद जॉर्ज बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एनर्जिन कंपनी की उस टीम को देखते हैं जो जंगल में पैथानॉल के सैंपल ढूंढ रही होती है, जहाँ पर उन्हें एक बहुत ही बड़े भेड़िए के पैरों के निशान दिखते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये वहाँ पर कुछ समझ पाते, वो भेड़िया इनके ऊपर हमला कर देता है और सभी को मार देता है। और सीईओ क्लेवर भी ये सब कुछ कैमरे की मदद से स्क्रीन पर देख रही होती है, जिससे उसे अब ये समझ आ जाता है कि उसने अपने सारे सैंपल खो दिए हैं, लेकिन उसे कैसे भी उन तीनों जानवरों के डीएनए के सैंपल चाहिए। वो अपने पार्टनर को बताती है कि जब हमने इस स्पेशल डीएनए को बनाया था, तब हमने इसके अंदर कुछ बदलाव किए थे, जिससे लो रेडियो की फ्रिक्वेंसी से उस डीएनए से बने हुए जानवर उसकी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि वो उस फ्रिक्वेंसी को बंद करना चाहेंगे। और अब हमें उन जानवरों को अपने पास बुलाने के लिए रेडियो की लो फ्रिक्वेंसी को एक्टिवेट करना है। वहीं दूसरी तरफ डेविस और कैट को पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है कि उन दोनों ने मिलकर जॉर्ज के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं
वहीं दूसरी तरफ क्लेवर रेडियो की उस लो फ्रीक्वेंसी को ऑन कर देती है और जैसे ही वो उसे ऑन करती है तो वो भेड़िया जंगल से काफी दूर होता है, लेकिन वे उस फ्रीक्वेंसी को सुनते ही उसकी तरफ चला आता है और साथ ही वे मगरमच्छ भी। लेकिन जॉर्ज जो कि बेहोश होता है, वो जैसे ही उस लो फ्रीक्वेंसी को सुनता है तो एकदम से ही जाग जाता है और प्लेन के अंदर तबाही मचाना शुरू कर देता है। यहाँ पर जॉर्ज को रोकने के लिए उसके ऊपर फायरिंग की जाती है जो कि विस्फोटक से लग जाती है, जिससे प्लेन क्रैश हो जाती है। इसीलिए डेविस सबसे पहले कैट को पैराशूट से बांधकर उसे बाहर निकालता है और फिर एजेंट रसल की जान बचाता है और उन्हें भी अपने साथ पैराशूट से बांधकर बाहर कूद जाता है और तभी वे प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। अब डेविस को लगने लगता है कि जॉर्ज उस ब्लास्ट के अंदर मर गया होगा, लेकिन जब वो लोग नीचे आते हैं तो उन्हें वहाँ पर जॉर्ज की डेड बॉडी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। इसीलिए वे समझ जाते हैं कि जॉर्ज अभी भी जिंदा है और कैट डेविस को अपनी स्टोरी बताने लगती है। वो कहती है कि कॉलेज खत्म होने के बाद मैं क्रिस्पर पर काम कर रही थी और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर किसी भी डीएनए को एडिट किया जा सकता है, यानी कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी जानवर के डीएनए में बदलाव किया जा सकता है। कैट बताती है कि मैं क्रिस्पर का इस्तेमाल लुप्त होने वाले जानवरों पर करना चाहती थी, लेकिन उसी दौरान मेरा भाई बीमार हो गया और मुझे पता था कि मैं इस टेक्नोलॉजी से मेरे भाई को ठीक कर सकती थी। उसके बाद एनर्जिन कंपनी की सीईओ क्लेवर ने मुझे उसकी कंपनी में हेड रिसर्चर बना दिया और जब भी मैं मेरे भाई को बचाने के लिए कुछ बनाती तो एनर्जिन कंपनी उसका इस्तेमाल कुछ खतरनाक डीएनए बनाने के लिए करती, जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब मुझे इसके बारे में पता चला तो फिर मैं सब कुछ बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन सिक्योरिटी ने मुझे देख लिया और फिर मुझे जेल भेज दिया गया और उसके 1 महीने बाद ही मेरे भाई की मौत हो गई। मैं उसे लास्ट बार देख भी नहीं पाई और अब मैं चाहती हूँ कि क्लेवर किसी को भी नुकसान ना पहुँचाए। मैं उसका काला सच सभी को दिखाना चाहती हूँ। इसी बीच एजेंट रसल वहाँ पर मिलिट्री के प्लेन्स को बुला लेता है और जब वे लोग प्लेन के अंदर जाते हैं तो वे देखते हैं कि जॉर्ज और वे खतरनाक भेड़िया चिकागो शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। केट बताती है कि जब मैं उस कंपनी में काम करती थी तब हम चमगादड़ के डीएनए पर रिसर्च कर रहे थे और शायद क्लेवर उस रिसर्च में सक्सेसफुल हो गई है। इस वजह से वो कुछ खास फ्रीक्वेंसी भेज रही है और ये जानवर अब उसे कैसे भी रोकना चाहते हैं। अब डेविस कर्नल से एक मौका मांगता है ताकि वह एनर्जिन कंपनी से उन जानवरों को रोकने के लिए एंटीडोट ला सके और क्लेवर का भी यही प्लान होता है कि वे उस फ्रीक को कहता है, लेकिन डेविस उन सोल्जर से लड़कर एक हेलीकॉप्टर को लेकर वहाँ से भागने लगता है, जिसमें एजेंट रसल भी उनका साथ देता है। अभी शिकागो पहुंचकर देखते हैं कि भेड़िया और जॉर्ज शिकागो में तबाही मचाते हुए टावर की ओर बढ़ रहे हैं। अब इसी बीच वहाँ पर एक विशाल मगरमच्छ भी आ जाता है, जिस वजह से तबाही और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं डेविस और केट एंटीडोट को चुराने के लिए एनर्जिन कंपनी के अंदर चले जाते हैं। अब क्योंकि केट वहाँ पर पहले काम कर चुकी है, इस वजह से उसे जल्दी से एंटीडोट मिल जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर क्लेवर अपने भाई के साथ आ जाती है, जो उन्हें गन पॉइंट पर रखकर उनसे एंटीडोट को ले लेती है और क्लेवर उन्हें बताती है कि इन एंटीडोट से सिर्फ उन जानवरों को शांत किया जा सकता है, ना कि उन्हें पहले की तरह ठीक किया जा सकता है। अब क्लेवर डेविस को शूट कर देती है और अपने भाई के साथ केट को गन पॉइंट पर रखकर हेलीकॉप्टर से वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ती है और वह केट को अपने साथ इसीलिए लेती है ताकि केट उनकी आगे की रिसर्च में मदद कर सके। लेकिन अब वो तीनों जानवर भी उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगते हैं और इससे पहले कि क्लेवर हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकले, जॉर्ज ऊपर आकर उसके हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं डेविस बिल्कुल ठीक होता है और वो केट को कहता है कि हमें उस एंटीडोट को फिर से हासिल करना होगा, लेकिन केट कहती है कि मेरे पास एक है और ये कहते हुए वो उस एंटीडोट को क्लेवर के बैग में डालकर उसे जॉर्ज की तरफ धक्का दे देती है और जॉर्ज क्लेवर को उठाकर सीधा निकल जाता है। केट डेविस को बताती है कि एंटीडोट का असर 10 मिनट के बाद होगा। वहीं नीचे हम क्लेवर के भाई को देखते हैं जो चूहों को लेकर भाग रहा होता है क्योंकि वो उनकी पूरी रिसर्च का सबूत होता है, लेकिन तभी वहाँ पर रसल आकर उस बॉक्स को ले लेता है और जैसे ही क्लेवर का भाई बाहर जाता है तो वह मलबे के नीचे दबकर मारा जाता है। वहीं ऊपर वे तीनों जानवर मिलकर उस पूरी बिल्डिंग को नीचे गिरा देते हैं, लेकिन इससे पहले कि बिल्डिंग पूरी तरीके से गिरे, डेविस और केट हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ से निकल जाते हैं और वो तीनों जानवर उसी बिल्डिंग के नीचे दब जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद जॉर्ज उस मलबे से बाहर निकलता है और अब मगरमच्छ भी मलबे से बाहर आ जाते हैं और फिर इन तीनों के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई होती है और इन तीनों में सबसे ज्यादा ताकतवर मगरमच्छ होता है और अब आर्मी भी उस जगह को ब्लास्ट करने की तैयारी कर रही होती है। वहीं उधर क्रोकोडाइल भेड़िए को मार देता है। डेविस भी मगरमच्छ को रोकने के लिए उसके ऊपर फायर कर देता है, लेकिन क्रोकोडाइल जॉर्ज को बहुत जख्मी कर देता है। इसीलिए डेविस जॉर्ज को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की गन से क्रोकोडाइल पर फायर करता है। अब वे क्रोकोडाइल डेविस को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वे डेविस को मारे, जॉर्ज बहुत ही बड़े लोहे की रॉड को क्रोकोडाइल की आंख के पास आर पार कर देता है, जिससे क्रोकोडाइल मारा जाता है। जब आर्मी ये देखती है कि डेविस और जॉर्ज ने उस क्रोकोडाइल को मार दिया है तो फिर वे भी हमले को रोक देते हैं। डेविस और जॉर्ज मिलकर सभी को बचा लेते हैं। इसके बाद जॉर्ज वहाँ पर लोगों की मदद भी करता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।